नमस्कार। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत आपको पता है कि कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी और भारत के जो खिलाड़ी हमेशा से कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपना दबदबा बनाया हुआ है। अगर लास्ट टाइम भी आप देखेंगे तो 66 मेडल जीता था भारत ने और सबसे बेस्ट रिकॉर्ड भारत का 2010 के एडिशन में आया था जब ये टूर्नामेंट दिल्ली में हुआ था। 101 मेडल भारत ने जीता था और सेकंड नंबर पर फिनिश किया था मेडल टैली पर। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं इंडियन प्लेयर्स के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आए हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जब समरेश जंग भारत के एयर पिस्टल स्पेशलिस्ट थे और उनको दिया गया था इनॉग्रल डेविड डिक्सन अवार्ड और उनके ऑनर में डेविड डिक्सन अवार्ड की ऑनरी उनको प्रेजेंट की गई थी क्योंकि उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया था उस पर्टिकुलर संस्करण में। और जंग के बारे में आपको बता देता हूं कि जंग ने उस संस्करण में 7 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल था, 1 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था और उन्होंने 3 नए रिकॉर्ड्स जो थे वो कायम कर दिए थे। अगले रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 2010 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 52 साल के बाद भारत ने रीगेन किया गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में, जब कृष्णा पूनिया ने वुमेन डिस्कस थ्रो इवेंट में मेडल जीता था और भारत का नाम ऊंचा किया था, रोशन किया था। गीता फोगाट कंट्री की पहली गोल्ड मेडल बेसिकली जीतने वाली महिला बनी वुमेन्स रेसलिंग में, तो उनकी भी जो कंट्रीब्यूशन थी कमाल की थी उस पर्टिकुलर संस्करण में। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो दीपा कर्माकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला था जिम्नास्टिक्स में वुमेन्स वर्ल्ड कैटेगरी में और उसके बाद ये अचीवमेंट के बाद वो फर्स्ट फीमेल इंडियन जिम्नास्ट बन गई जिन्होंने इंटरनेशनल स्केल पर एक मेडल जीता। पारुपल्ली कश्यप, उन्होंने गोल्ड जीता बैडमिंटन मेन सिंगल्स इवेंट में उसी 2014 के संस्करण में, और जो कि 32 साल के बाद किसी इंडियन मेल शटलर ने उस कामयाबी को अचीव किया था। विकास गौड़ा ने गोल्ड मेडल जीता मेंस डिस्कस थ्रो में और इसके साथ साथ जोशना चिन्नप्पा और दीपिका पल्लिकेल ने हिस्ट्री बनाई जब उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता स्क्वाश में कॉमनवेल्थ गेम्स के 2014 के संस्करण में। फिर बढ़ेंगे आगे 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि लास्ट एडिशन था इसका। मानिका बत्रा जब 2018 के एडिशन में उतरी थी टेबल टेनिस प्लेयर के तौर पर, तो उनकी रैंकिंग 58 थी और किसी ने उतनी ज़्यादा उम्मीदें उनसे नहीं लगाई थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपसे एक्सपेक्टेशंस कम होती है उसी वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्पोर्ट्समैन राइज टू द ओकेजन्स हो जाते हैं और ऐसा ही हुआ मानिका बत्रा के साथ, जिन्होंने लगभग अपने सारे बड़े जितने हायर रैंक अपोनेंट्स थे सबको हराया और गोल्ड मेडल जीता। और इस कामयाबी को अचीव करने के बाद वो पहली फीमेल पैडलर बन गई जिन्होंने गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के संस्करण में। इसके बाद नीरज चोपड़ा, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, पहले स्पोर्ट्समैन बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में और रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड मेडलिस्ट तो आपको पता ही रहे हैं, ओलंपिक्स में भी रिकॉर्ड बनाया और कॉमनवेल्थ गेम्स से ही उसकी शुरुआत, उसकी झलक जो थी लोगों को दिखना शुरू हो गई थी। उसके बाद लास्ट जो रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ अनीश बानवाला का है, जिन्होंने डिसिमेट किया था अपने सारे राइवल्स को और विक्ट्री अचीव करी थी सिर्फ 15 साल की उम्र में। और ये अचीवमेंट के बाद वो एक इंडिया के यंगेस्ट एवर एथलीट बन गए जिन्होंने गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के संस्करण में। और अनीश ने गोल्ड किस में जीता था मैं आपको बता देता हूँ। 25 मीटर की जो रैपिड फायर पिस्टल कैटेगरी थी उसमें अनीश बानवाला ने गोल्ड जीता और रिमार्केबल उनका डेब्यू रहा। और ये जो रिकॉर्ड है वो डेफिनेटली कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो कम उम्र में आते हैं वो बहुत सारे यंग फैंस को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड थे भारतीय खिलाड़ियों से जुड़े हुए। उम्मीद करता हूँ सिंपल तरीके से मैंने पुटअप किया और आपको सारे रिकॉर्ड समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।